श्रोता बंधुओं, आज की रामचरितमानस पाठ एवं कथा में आप सभी का स्वागत है। श्रोता बंधुओं, आज की कथा उस समय की है जब राजा प्रताप भानु जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। तो वन में घूमते घूमते उनको प्यास और भूख से व्याकुल हो उठते हैं। तो उन्हें एक ऋषि की कुटिया दिखाई देती है। आइए यही सब बातें आगे की कथा में है। श्रोता बंधुओं, अगर आप पूरा रामचरितमानस की पाठ एवं कथा सुनना एवं जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज की दोहा 157 बालकांड से हम प्रारंभ करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। खेद खिन्न क्षुधित तुषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिरे बिहारी। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गए। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि भेषा। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तजी गयऊँ पराई। वन में घूमते घूमते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा भानु प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति समय अनुमानी। गयऊँ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजही नृप अभिमानी। भानु प्रताप का अच्छे दिन जानकर और अपना बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋषे उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसाई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तेहि तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा भानु प्रताप उसी के पास गए। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह भानु प्रताप भानु है। राउ त्रिसित नहीं सो पहचाना, देखि सुभेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते किन परनामा, परम चतुर न कहऊँ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर भेष देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण
राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति तृषित बिलोकिते ही सर बरु दीन देखाई, मंजन पान समेत है किन नृपति हर साई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। खुशी होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ, आसन दीन अस्तर बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। फिर उस तपस्वी ने पूछने लगा राजा से कि तुम कौन हो, सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों घूम रहे हो। तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे परे भुलाई, बड़े भाग देखें पद आई। प्रताप भानु ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए। प्रताप भानु नामक एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों की दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा, कहत मुनि तात भयउ अधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, तात अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आजुअस जान तुम जाए हूँ होते बिहान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। ऋषि ने कहा, हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जासी भवतव्यता तैसी मिलै सहाय,
आपुन आवई ताहि पाहि ताहि तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी होनहार होती है, होनी होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आते हैं या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बाधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराहि। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना करने लगे। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊँ ढिठाई। मोहि मुनि से सूत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहऊँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम का परिचय दीजिए। तेहि न जान नृप ही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल किन्न चाहई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझु राज सुख दुखित अराती, अवाय न लई सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार की आंव की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदौल बोले जुगुती समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहई अपनौ पौदुराए, सब विधि कुशल कुभेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं,
वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। तेहि ते कहाई संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम समय धन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। आप जो हो अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर राजा ने कहा, सब प्रकार राजई अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सत्य भाव कहूँ मैं पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोही न मिलऊँ को, मैं न जनावऊँ काहूँ। लोक मान्यताय नल सम कर ताप कानन दाऊँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, भव विधि कहीं सुनहि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।